याद हो जाए। तो लिख लो अभ्यास के नियम में, किसी भी क्रिया का लगातार अभ्यास करने से सीख जाते हैं। किसी भी क्रिया का किसी भी क्रिया का लगातार अभ्यास करने से वह कार्य करना सीख जाते हैं। किसी भी कार्य या क्रिया का लगातार अभ्यास करने से वह कार्य करना सीख जाते हैं। कोई चीज थी वो अपने को नहीं आ रही थी, अपन ने उसका बार बार अभ्यास किया, अपन ने वो चीजें क्या कर ली, सीख ली। टाई बांधना पहले दिन थोड़ी ना, अपन अभ्यास किया। महिलाएं साड़ी बांधती हैं, कोई जैसे कोई भी चीज है उनका आप बार बार अभ्यास करते हो तो वो चीजें सीख जाते हो, अन्यथा नहीं सीख पाते हो। तो ये अभ्यास का नियम है। अभ्यास के नियम में इसने 1930 और 33 में दो शब्द जोड़े थे। एक जोड़ा था उपयोग का नियम। क्या जोड़ा था? तो लिखो उपयोग का नियम। और दूसरा बताया था इसने अनुपयोग का नियम। 33। हाँ, 1930 से 33 तक इसमें संशोधन चले थे। 30 में शुरुआत की थी और 33 में इसका क्या हुआ था, अंत हुआ था। तो 1930 में संशोधन करते हुए, 1930 व 33 में इसने संशोधन करते हुए कहा था कि कहा था कि अभ्यास का नियम सरल क्रियाओं में उपयोगी है, कठिन क्रियाओं में या जटिल क्रियाओं में नहीं। उपयोगी है, जटिल क्रियाओं में नहीं। कौन सी क्रियाओं में? ये कहता है कि पहले तो इसने कहा था कि अभ्यास का नियम सब में काम करता है। किस में काम करता है? सभी चीजों में काम करता है। लेकिन 30 और 33 में इसने संशोधन किया था और उसने कहा था कि अभ्यास का नियम सिर्फ सरल क्रियाओं में काम करता है। कौन सी क्रियाओं में काम करता है भाई? जैसे आपने क्या किया, टाई बांधनी सीख ली, ये क्या है? आपको कह दे कि पंखा बना दो, है? बना दो, नहीं बना सकते क्योंकि ये काम क्या है, जटिल है। तो इसने 30 और 33 में संशोधन करते हुए कहा कि सरल क्रियाओं में अभ्यास का नियम काम करेगा, कठिन कार्य होंगे वहां पे अभ्यास का नियम काम ही नहीं करता। तो ध्यान रख लेना ये चीजें, परीक्षा में प्रश्न आएगा। अभ्यास का नियम काम करता है या अभ्यास का नियम उपयोगी है कठिन कार्यों में, सरल कार्यों में, सरल व कठिन दोनों में। तो सिर्फ कौन से काम में आता है? सरल क्रियाएं। जैसे नौकरी लगना क्या है, सरल है, कठिन थोड़ी ना है सरल है। तुम बार बार अभ्यास करो किताब। हाँ, तुम्हें राजस्थान टॉप करके आना तो क्या होगा, कठिन होगा। फिर तो आपको लोगों से अलग कुछ करना पड़ेगा, वरना तो 10,000 तो वैकेंसी है, 10,000 बच्चे तो लगेंगे। तो ये कठिन क्रियाओं में उपयोगी नहीं है। फिर इसने दो चीजें बताई थी कि अभ्यास का नियम कहाँ उपयोगी होता है और कहाँ नहीं। तो इसने एक नियम बताया था उपयोग का नियम। क्या बताया था? तो लिख लो उपयोग का नियम। और दूसरा बताया था अनुपयोग का नियम, यूज एंड डिस यूज। दूसरा क्या बताया था? अनुपयोग का नियम। ये कहता है कि कई बार अपन किसी चीज को सीख तो जाते हैं, लेकिन वो चीजें अपन बाद में क्या कर लेते हैं, भूल जाते हैं। चीजें क्या कर लेते हैं, भूल जाते हैं। जैसे आपने वो सारणी याद की थी 10वीं क्लास में, पाई का मान, पाई साइन 30 का मान कितना होता है, कोस 30 का मान कितना, याद की थी क्या? याद आती है कि अब याद? क्यों, कहाँ गई वो, क्यों भूल गए? हार्ड थी वो, याद ही नहीं हुई थी। जरूरत नहीं पड़ी तुम्हें, वो आपने उसका डिस यूज कर दिया।
आपके लिए वो उपयोगी नहीं थी आगे। तो ये कहता है कि किसी चीज का आप बार बार उपयोग करते हो, क्या करते हो, उपयोग करते हो, तो वो आपके व्यवहार में बनी रहेगी। आप उसका अनुपयोग करना शुरू कर दोगे, डिस यूज करना चीज शुरू कर दोगे, वो चीजें आप क्या हो जाते हो, भूल जाते हैं। भाई चीजें सीखी जा सकती है अभ्यास से, लेकिन अपन उन चीजों का प्रयोग नहीं करते हैं बार बार, तो अपन चीजें क्या हो जाती हैं, भूल जाते हैं। आप बचपन में क्रिकेट खेलते थे, घर पे रहते क्रिकेट खेलते थे, उदयपुर आते हुए 1 साल हो गए, 1.5 साल हो गए, अब वापस जिस दिन क्रिकेट खेलने जाओगे तो अजीब सा लगेगा कि यार ये क्या खेल रहा हूं मैं, वो क्या हो गया, डिसयूज हो गया। महेंद्र सिंह धोनी को देखा अभी आईपीएल में खेलते हुए, पहले कैसा धोनी था, अब कैसा धोनी, क्योंकि वो साल में 1 1.5 महीने खेलता है, तो वो इतना यूज नहीं कर पाता। तो इसने दो चीजें बताई थी कि किसी भी क्रिया का आप बार बार उपयोग करते रहते हो, बीच बीच में उसको दोहराते रहते हो, तो वो चीजें आपके व्यवहार में बनी रहती है। और क्रियाओं का आप उपयोग करना बंद कर देते हो, तो वो चीजें आपके व्यवहार से क्या हो जाती है, चली जाती हैं, वो दूर चली जाती हैं। तो ये लिख लिए, दोनों समझ में आ गए। पहले उपयोग में लिख लो छोटी सी लाइन, वरना भूल जाओगे। क्रियाओं का दोहरान, क्रियाओं को या कार्य को, क्रिया नाम आ जाए, कार्य आ जाए, क्रिया या कार्य को दोहराते रहते हैं, तो वह व्यवहार में बना रहता है। ये तो क्या है, उपयोग है, क्योंकि अपन बार बार उसका क्या कर रहे हैं, यूज कर रहे हैं। और डिस यूज में लिख लो, अनुपयोग में लिख लो, क्रियाओं की पुनरावृत्ति नहीं करने से, क्रियाओं की पुनरावृत्ति नहीं करने से वह वस्तु व्यवहार से चली जाती है, व्यवहार से चली जाती है, या व्यवहार में नहीं रहती। आप उन चीजों को क्या कर लेते हो, भूल जाते हो। कोई आदमी मिले ना आपको मास्टर लगा हुआ, उसको पूछना ये सिद्धांत है, तो वो कहेगा यार ध्यान में नहीं आ रहा, क्योंकि उसने वो चीजें बाद में उपयोग करना क्या कर दी, बंद कर दी, इसलिए वो भूल, वो उसने सीखी थी तभी वो जाके मास्टर लगा था। तो या उपयोग का नियम ऐसे भी ध्यान में रख सकते हो कि जो चीज आपके लिए उपयोगी है, जो चीजें क्या है, काम की है, तो उसको बार बार आप दोहराओगे। और जो चीजें काम की नहीं है उसको आप दोहराना क्या कर दोगे, वो अनुपयोग है, वो तो आपके लिए कोई काम की नहीं है। जिन चीजों को आप दोहराते हो मतलब वो आपके लिए उपयोगी है, वो आपके व्यवहार में बनी रहेगी। जो चीजें आपको नहीं दोहराते इसका मतलब वो आपके काम की नहीं रही, अब पहले काम की थी तब आपने याद किया था, उनको करना सीखा था, आज वो आपके काम के लिए नहीं है, इसलिए आपने दोहराना बंद कर दिया, क्योंकि वो आपके लिए उपयोगी नहीं है, इसलिए वो आपके व्यवहार से क्या हो जाती है, धीरे धीरे चली जाती है। चेतन मन से वो अचेतन होते हुए अचेतन में चली जाती है। इसने कहा था कि अभ्यास का जो नियम था, पहले तो इसने कहा था कि कोई भी क्रिया को आप इतनी बार करो कि वो आपके व्यवहार में आ जाएगी, आप उनको क्या कर लोगे, सीख जाओगे। लेकिन फिर इसने कहा था कि ये सिर्फ सरल क्रियाओं में काम करता, कौन सी क्रियाओं में, सरल विषयों में ये काम करता, कठिन विषयों में काम नहीं करता। जैसे आप गणित को कितनी के बार रटोगे, रट सकते हो क्या, नहीं रट सकते, बार बार आपके सामने समझने वाले पर्सन आएंगे, तो आपको वहां समझना ही पड़ेगा, रटने की जरूरत नहीं है। तो लिखो, और बालक में इसमें क्या चीजें प्रयोग करोगे, अभ्यास का नियम में बालकों में जाके आप कौन सी चीज डेवलप करोगे। आप स्कूल में जाओगे पहले दिन, अपने जो बच्चे आएंगे उनमें कौन सी चीज आप इस नियम से डेवलप कर सकते हो, पढ़ाने जाओगे तो, हाँ अभ्यास के नियम से। हाँ, तो लिखो, अभ्यास का नियम क्या करता है, लेखन सुधार में उपयोगी है। तो किसी बालक की हैंडराइटिंग खराब है तो उसको क्या करा जाएगा, बार बार क्या करवाया जाएगा, अभ्यास करवाया जाएगा, क्या करवाया जाएगा, उच्चारण सुधार में। हाँ, इस अभ्यास के नियम,
और क्या होती है? तीसरी लिख लो, आदत निर्माण में। देखो सीधा पूछ ले आदत निर्माण में तो थोंडाई का सिद्धांत आ जाएगा, वरना वो क्या करता है एग्जामिनर कई बार और डीप जाता है और वो आदत निर्माण में पूछ लेगा कौन सा सिद्धांत काम करता है, कौन सा नियम काम करता है। तो वैसे तो आपको पता होगा कि थोंडाई का सिद्धांत आदत निर्माण करता है, उच्चारण लिखता है, जिज्ञासा उत्पन्न करता है। लेकिन अगर वो नियम पूछ ले तो नियम में कौन सा? अभ्यास का नियम। क्योंकि किसी चीज का अपन इतनी बार अभ्यास किया कि वो अपनी क्या बन गई? आदत बन गई। वो क्या बन गई? आदत बन गई। जैसे आप कई बच्चों की हैंड राइटिंग इतनी शानदार होती है क्योंकि वो उसने इतना होमवर्क किया है वो स्कूल के दिनों में। कईयों की हैंड राइटिंग मेरे जैसी होती है, इसका मतलब वो स्कूल से फरार ही रहे हैं, कभी उन्होंने गृह कार्य पूरा नहीं किया होगा। तो वो अभ्यास नहीं कि किसी चीज का आप क्या कर लो, अभ्यास करो, वो आपकी क्या बन जाती है। ये चाय जो अपन पीते हैं घर वालों ने बहुत बार दिया, ले बेटा दूध पी ले थोड़ा सा ऊपर डाल के, देते कि नहीं देते? और अब वो अपनी क्या बन गई? आदत बन गई। इसलिए कई लोग नहीं पीते, तो उनकी आदत नहीं बनी। तो आदत निर्माण में भी क्या है? उपयोग है। वैसे सीधा आ जाए तो थोंडाई का सिद्धांत याद रख लेना, नियम आ जाए तो कौन सा हो जाएगा? अभ्यास का नियम हो जाएगा। कौन सा? आगे लिखो तीसरा नियम, प्रभाव का नियम। कौन सा नियम है? प्रभाव का नियम का पता चल गया क्या होता है प्रभाव का नियम? इसी को संतोष का नियम भी कहते हैं। प्रभाव का नियम होता है कि किसी कार्य को अपन करते हैं और करने के बाद में उसके रिजल्ट दिखते हैं, उसका प्रभाव दिखता है, तो अपन उस कार्य को पुनरावृत्ति करते हैं, दोहरा देते हैं। और अगर किसी कार्य को करने के बाद में उसके प्रभाव नहीं दिखाई देते तो अपन उन कार्य को करना क्या कर देते हैं? बंद कर देते हैं। आप पढ़े थे, पढ़ने के बाद में आपका रिजल्ट पॉजिटिव आया तो मतलब आपके क्या दिखाई दे रहे हैं? प्रभाव दिखाई दे रहे हैं। क्या दिखाई दे रहे हैं? प्रभाव। इसलिए आप अपनी तैयारी को कंटिन्यू, कई बार नहीं होता कि बच्चों के मन में आता है कि यार पेपर आउट हो रहे हैं क्या करेंगे, वो क्या है? बच्चे को लग रहा है कि यार मैं पढ़ रहा हूं लेकिन नौकरी कहाँ लगूंगा, प्रभाव नहीं दिखाई देगा। इसलिए एक पड़ोसी नौकरी लग जाता है, अपन उसको देख के तैयारी कर लेते हैं, यार ये लग गया अपन भी तो लग सकते हैं। वो रिजल्ट्स दिखा रहा है पड़ोसी। जब आप परीक्षा तैयारी करते हो, आप टेस्ट देते हो, टेस्ट में आपके नंबर अच्छे आ रहे हैं, दूसरे टेस्ट में और अच्छे आ रहे हैं, तो देखो ऑटोमेटिक ही पढ़ा जा रहा है। क्योंकि आप पे क्या दिखाई दे रहे हैं? प्रभाव दिखाई दे रहा है, रिजल्ट दिखाई दे रहे। मैं यहाँ पढ़ा रहा हूँ, आपको समझ में आ रही है, आप खुश हो तो मैं और अच्छे से पढ़ाऊंगा। मेरे को लग रहा है यार ये क्या है, बच्चे नहीं समझ में आ रहा है इनके, तो मैं पढ़ाने दूसरे दिन ऑटोमेटिक ही धीरे धीरे कम कर दूंगा, रुचि कम हो जाएगी। तो प्रभाव का नियम कहता है कि जब भी अपन किसी कार्य को करते हैं उसके बदले में जो अपने को पुनर्बलन मिलता है, जो प्रभाव मिलते हैं, जो रिजल्ट्स मिलते हैं, वो रिजल्ट्स अगर पॉजिटिव है तो कार्य ज्यादा करेगा, और रिजल्ट्स अगर क्या है? नेगेटिव है तो आदमी काम करना क्या कर देगा? बंद कर देगा। रिजल्ट तो है नहीं, नेगेटिव भी क्या है? रिजल्ट ही है। पॉजिटिव भी क्या है? रिजल्ट ही है। जब आदमी पॉजिटिव रिजल्ट आता है ना, जिस दिन आपका सिलेक्शन होगा, आप 4-5 महीने पढ़े थे और वो रिजल्ट्स आपका क्या है? प्रभाव है। उस दिन देखो आपकी बॉडी लैंग्वेज ऑटोमेटिक ही काम करेगी। कोई नहीं पूछ रहा तो भी आप बैठ के चाय की थड़ी पे बताओगे सेकंड ग्रेड में सिलेक्शन कैसे होता है ना? बताओगे कि नहीं बताओगे? है ना? यहाँ आके बताओगे मैं कैसे पढ़। और अगर नेगेटिव आ गया तो कोई पूछेगा यार वो सेकंड ग्रेड का रिजल्ट आया था, आपका मन करेगा यहाँ से चले यार, कौन बैठेगा यार। कोई पूछ भी लेगा कि भाई साहब तेरा तूने तैयारी की थी क्या? नहीं यार वो साइड धीमी चल रही है थोड़ी थोड़ी, है ना? क्योंकि अपना मन नहीं कर रहा, वो प्रभाव है। और वो पड़ोसी बताएगा कि मैंने देख लिया तेरा रिजल्ट, तेरे वाली साइड धीरे चल रही है, मेरे वाली ठीक ठाक चल रही थी। पड़ोसी अच्छे होते हैं। जब तुम फेल होगे तो सबसे पहले रिजल्ट वही देखेंगे, और जिस दिन तुम पास होगे ना उस दिन वो आपको पूछेंगे भी नहीं। फिर आप बार बार में बताओगे छत पे खड़े हो के, हेलो रिजल्ट आ गयो है, पर वो थार कानी कौन देखोगो। पर फिर भी थे भी न बता कि मानोगा। ये सारा क्या है? प्रभाव का नियम है। किसका नियम है? तो प्रभाव का नियम लिखो। क्या कहता है प्रभाव का नियम? जब किसी कार्य को हम करते हैं
तो उसके बदले में सकारात्मक परिणाम आते हैं। उसके बदले में कैसे परिणाम आते हैं? करते हैं तो बदले में सकारात्मक परिणाम आते हैं। परिणाम कैसे आते हैं? भाई बिल्ली दरवाजा खोला था, तो खोलने के बाद में बिल्ली को बाहर क्या मिला? मछली का टुकड़ा। सकारात्मक था या नकारात्मक था? तो बिल्ली दूसरे दिन फिर खोलने की कोशिश की, वहां पे प्लास्टिक की मछली मिल जाती तो है नहीं खोलती, क्योंकि नकारात्मक था। वहां पे कोई कुतियो मिल जाए तो बिल्ली नहीं चेप दे तो क्या जब मैं बताऊं तने है। अब बिल्ली की पूंछ पांच खा जाए तो बिल्ली दूसरे दिन जाती कि नहीं जाती? नकारात्मक परिणाम होते हैं। तो लिखो, जहां आप अपन कार्य करते हैं रिजल्ट क्या आते हैं। भाई आप यहाँ आए हो, आपको ये चीजें समझ में आ रही हैं, तो आप दूसरे दिन आओगे, आपको लगेगा यार मेरे समझ में आ रही है धीरे धीरे। अरे और नकार आपको समझ में ही नहीं आ रही, सब ऊपर की जा रहे हैं, गोलमाल हो रहा है। देखा होगा दूसरे दिन आओगे कि पता मिल जाऊंगा रोड पर, मुझको बेटा क्यों हो कोचिंग में एक ही दिन कहाँ आया, अब दोबारा नहीं गुरुजी में यही थोड़ा ऑनलाइन ले लियो। गुरुजी को समझ जाना चाहिए कि बेटा तेरे में दम नहीं है, इसलिए बच्चे भाग रहे हैं। हाँ, भाग मत जाना कभी, कभी कल भाग जाओगे ले रिजल्ट दे देते हैं। तो सकारात्मक का मतलब समझ गए। हाँ, नकारात्मक, जब हम किसी कार्य को करते हैं तो रिजल्ट क्या आते हैं? सकारात्मक आते हैं। तो का, तो कार्य को या क्रिया को दोहरा देते हैं। तो कार्य या क्रिया को दोहरा देते हैं। तो कार्य या क्रिया को दोहरा देते हैं। वे अपन किसी के घर गए, घर जाते अगले ने चाय बनाई, बिस्किट रखे, है ना? अपन क्या करेंगे? दूसरे दिन जाएंगे कि नहीं जाएंगे? हाँ जाएंगे। और अपन किसी के घर गए, अगलो कुतियो खोल दियो है तो दोबारा जाओगे कि नहीं जाओगे? तो रिजल्ट्स क्या आने चाहिए? सकारात्मक आते हैं, तो क्रिया क्या कर देते हैं? अगली लाइन से लिखो, और कार्य या क्रिया के बाद परिणाम नकारात्मक आते हैं। कार्य या क्रिया के बाद परिणाम नकारात्मक आते हैं। कार्य या क्रिया के बाद परिणाम नकारात्मक आते हैं, तो हम क्रिया या कार्य को करना बंद कर देते हैं। तो